देखो सिद्ध करें कि किसी वृत्त के परिगत, सबसे पहले ये बता परिगत का मतलब क्या होता है? चारों ओर। परिगत का मतलब चारों ओर। वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? देखो समांतर चतुर्भुज ये सम चतुर्भुज होता है। तो पहले चित्र बनाते हैं तब बताते हैं। देखो वृत्त के परिगत का मतलब एक वृत्त बना लो, एक ऐसे वृत्त बना लिया, ये लिया। परिगत का अर्थ हुआ चारों ओर। इसके चारों ओर क्या है? देखो परिगत समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बनाते हो। समांतर चतुर्भुज का मतलब आमने सामने भुजा क्या होना चाहिए? बराबर नहीं गधा समांतर होता है और साथ ही साथ क्या होता है? बराबर होता है, दो को गुण होता है इसका। तो ये बना दिए हम। मान लो ये समांतर चतुर्भुज है। वृत्त के चारों ओर क्या है? समांतर चतुर्भुज। परिगत बोला था तो उसके चारों ओर बना दिए। नाम दे देते हैं A B C D। देखो ये हर एक जगह स्पर्श कर रहा है, उसका भी कुछ नाम देते हैं। P यहाँ पर भी छू रहा है, यहाँ पर भी छू रहा है, इसका R, और यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इसका S। ठीक है। कहा कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज। वृत्त के चारों ओर एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। कैसा चतुर्भुज है ये? सम चतुर्भुज होना चाहिए, ये बताना है। ये जो हमारा है ABCD सम चतुर्भुज सिद्ध करके दिखा दीजिए। तो सबसे पहले ये बताओ कि सम चतुर्भुज किसको कहते हैं? पता है? सम चतुर्भुज का मतलब होता है जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर। सम माने बराबर, सम माने बराबर। यानी हमको सिद्ध करना है कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। ये चारों भुजा आपस में बराबर आ जाना चाहिए। और दिया क्या है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि ये आमने सामने वाला भुजा समांतर भी होता है, बराबर होता है। यानी भाषा में कहें तो AB समांतर CD और AB बराबर CD, और सामने सामने वाला फिर BC समांतर है AD और ये BC बराबर भी है AD। समांतर चतुर्भुज में समांतर भी होता है और बराबर भी होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या सिद्ध करना पता चल गया। अब लिखेंगे जो जो दिया है, लिखेंगे हल। दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया है कि ABCD एक कैसा चतुर्भुज है? हाँ, समांतर चतुर्भुज दिया गया है। दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, हो गया। अगर समांतर चतुर्भुज है उससे जो जो चीज़ निकलता है उसको लिख लेंगे, क्या कि उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है AB बराबर CD, सामने सामने, सामने वाला भुजा सम्मुख भुजा। तो यहाँ से निकलेगा कि AB बराबर CD। दूसरा ये BC बराबर भी होगा AD। ये जो BC भुजा है किसके बराबर होगा? AD के बराबर भी होगा। तो हम कहेंगे कि BC बराबर AD। दूसरा और कुछ नहीं निकलता है, और जगह जरूरत हो नहीं होना तो और भी होता है, सम्मुख कोण भी बराबर होता है, लेकिन उसका जरूरी नहीं है। अब देखो सिद्ध क्या करना है। ये जो है कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजा आपस में बराबर, चारों भुजा आपस में बराबर। तो एक चीज़ और सब दिया है, देखो यो सब लिख लेते हैं। यह देखो बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R, बिंदु S वृत्त का स्पर्श बिंदु है। वृत्त का क्या है? स्पर्श बिंदु, क्योंकि यहाँ छू रहा है ना। हाँ, कहेंगे कि बिंदु P, Q, R तथा S वृत्त पर स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है, हो गया। कोई दिक्कत? अब जो सिद्ध करना है उसको लास्ट में लिखेंगे। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? क्या करना है? सम चतुर्भुज है। तो सम चतुर्भुज का मतलब क्या होता है वो नहीं सिद्ध करेंगे। मतलब कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। हाँ, सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। अगर ऐसा ला दिया तो वो अपने क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज। अब लाएंगे कैसे? देखो तुम परमय, एक ठो परमय होता है वृत्त चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 अगर पढ़ा होगा बढ़िया से तो सब भुला गया। पढ़ा होगा बढ़िया तो सब भुला गया। नहीं पढ़ता तो याद रहता, नहीं पढ़ता तो याद रहता, पढ़वे नहीं किया। देखो ये एक स्पर्श बिंदु है। ये क्या है? एक स्पर्श बिंदु है। अब देखो यहाँ पर स्पर्श वृत्त के ये एक बाहर वाला बिंदु हो गया, वृत्त से बाहर।
तो वृत्त में एक प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा होता है उसका लंबाई समान होता है। क्या होता है? लंबाई समान होता है। इसका मतलब यहाँ से जितना बड़ा का ये AP है उतना ही बड़ा का क्या होगा? ये BP, उतना ही बड़ा का BP। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये वृत्त का बाहर वाला बिंदु, जितना बड़ा का AS है उतना बड़ा का AP, जितना बड़ा का BP है उतना बड़ा का BQ, जितना बड़ा का CQ है उतना बड़ा का CR। ये बाहर वाला बिंदु है, यहाँ से यहाँ से यहाँ बराबर। जितना बड़ा DR है उतना बड़ा DS, उस प्रमेय के अनुसार होता है। तो वहाँ पर प्रमेय लिखेंगे चूँकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्या होती है? समान। मतलब क्या हुआ? समान माने बराबर होता है। अब यहाँ से तुम कह सकता है AP, जितना बड़ा AP है ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर होगा इधर। तो AP इस बिंदु से बाह्य बिंदु, देखो इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या का स्पर्श रेखा की जाए? दूगो, एगो यहाँ और एगो यहाँ। समझ में आ रहा है? बाहर वाला बिंदु A है, ये बाहर वाला बिंदु B है, ये बाहर वाला बिंदु C है, बाहर वाला बिंदु D। हर जगह से दूगो निकला हुआ, नहीं निकला हुआ? एक तो भाई A बिंदु से निकला है AP, एक निकला है A बिंदु से AS, निकला है ना। तो यहाँ पर कहेंगे कि हम इसलिए कि AP किसके साथ बराबर होगा? AS के साथ, AS। ये समीकरण नंबर 1 बना दो, इसको हो गया। तो AP बराबर AS। अब अगर हम B को बाह्य बिंदु बनाते हैं तो BP बराबर क्या हो जाएगा? BQ। जितना बड़ा BP उतना बड़ा BQ, क्योंकि B एक बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के। और ये P जो है स्पर्श बिंदु है, मतलब वृत्त पर स्थित है। समझ में बात आ रहा है? जो वृत्त पर है वो स्पर्श बिंदु, और जो वृत्त के बाहर है तो बाह्य बिंदु। ठीक है, तो ये BP बराबर क्या होगा? BQ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दूसरा BP बराबर BQ, उसी प्रमेय के अनुसार से ऊपर में जो लिखे हैं। तो ये समीकरण नंबर 2। अगर हम यहाँ C पर देखते हैं, कहाँ पर? C पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देखो C एक बाह्य बिंदु है ना। तो C एक बाह्य बिंदु है, तो हमारे पास आएगा CR जितना बड़ा होगा उतना बड़ा होगा CQ, होगा कि नहीं? तो यहाँ से लिखेंगे फिर से कि CR बराबर क्या होगा? CQ। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब CR CQ बच गया, E इसको नहीं लिए हैं। यहाँ पर आएगा तो यहाँ से दिए एक बाह्य बिंदु है D, यहाँ से DR तक और यहाँ से DS तक क्या होगा? बराबर होगा ना। तो अब कह सकते हैं कि DR किसके बराबर होगा? DS। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 2 3 4 को बायां तरफ से दायां को दायां तरफ से जोड़ दो, देखो फिर क्या होता है। अब लिखेंगे हम कि समीकरण नंबर 1, 2 फिर 3 तथा 4 को जोड़ने पर जोड़ेगा कैसे? इधर वाला को एक साथ, इधर वाला को एक साथ लिखेंगे हम कि AP जोड़ BP जोड़ CR और जोड़ DR हो गया। एक तरफ का क्लियर बराबर दिया, उधर से स्टार्ट करेंगे। अब लिखेंगे कि AS जोड़ BQ जोड़ CQ और जोड़ DS। चित्र में देखो कि AP जोड़ BP और CR जोड़ DR क्या बना रहा है, चित्र में देखना है। AP में BP जोड़ दो तो AP इतना हुआ, BP इतना हुआ, जोड़ेगा क्या बनेगा? AB नहीं बनेगा। AP जोड़ BP क्या बनेगा? AB। CR जोड़ DR, तो CR ये रहा ना, CR और जोड़ DR, ये दोनों जीरो जोड़ेंगे क्या बनेगा? CD बनेगा ना। तो इसको AP जोड़ BP क्या लिखेंगे? AB। AP जोड़ BP क्या बना? AB। आइए अंडरलाइन जो किए CR जोड़ DR क्या बनेगा? CD जोड़ CD बना। उधर भी, उधर क्या क्या जोड़ सकते हैं? ई दोनों को एक साथ जोड़ो और ई दोनों को एक साथ जोड़ो। जो जिससे जुड़ेगा सबसे नहीं जुड़ सकता है। BQ जोड़ CQ और AS जोड़ DS। पहले AS और जोड़ DS करो। देखो AS कहाँ है? देखो AS यहाँ रहा और DS यहाँ।
AS और जोड़ DS क्या बनेगा, AD बनेगा। इधर BQ जोड़ CQ, तो BQ ये रहा, CQ ये रहा, तो BQ जोड़ CQ क्या बनेगा, BC। तो इधर लिखेंगे AD जोड़ BC, ठीक है। इधर लिखो AD जोड़ BC, ठीक है। अब जरा यहाँ पर देखो कि हमारे पास AB जोड़ CD आया है, इधर AD जोड़ BC। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहें ये सब तो दिया गया है ना, कि AB और CD आपस में बराबर है पहले से, और BC और CD भी बराबर है कि नहीं। क्या हम CD यहाँ AB की जगह CD नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो कहा कि AB जितना बड़ा है उतना बड़ा CD है। बैठ जा बाबू, बैठ जा। AB जितना बराबर है उतना बराबर CD है। वहाँ जाकर बैठो ना, वहाँ जाओ। इधर कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, CD यूज कर सकते हैं। इधर भी देखो AD जोड़ BC, तो यहाँ जो देखो BC किसके बराबर है, AD के बराबर। तो यहाँ पर AD की जगह BC लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम चाहते हैं यहाँ CD है, यहाँ CD बन जाए, और यहाँ BC है, यहाँ भी BC बन जाए, तो वो यहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखने वाले हम कि AB की जगह क्या लिखेंगे, देखो AB की जगह क्या लिखेंगे, CD। AB किसके बराबर है, CD के बराबर। तो यहाँ पर लिखो CD और जोड़ एगो CD पहले से बराबर। अब देखो AD की जगह क्या लिखेगा, AD की जगह BC। ये AD की जगह क्या लिखेगा, BC और जोड़ एगो BC पहले से, हो गया। इसको लिख देना, कहाँ से लाया, कहाँ से लाया, AB बराबर CD ब्रैकेट में लिखेंगे, AB बराबर CD, और दूसरा चीज़ क्या है, BC बराबर AD, और BC बराबर क्या है, AD लिख दिया, इसको बंद कर दिया। अब CD जोड़ CD क्या बनाएगा, CD में CD जोड़ेगा तो क्या बनेगा, और BC में BC जोड़ेगा तो क्या बनेगा। हाँ बकुआ, वहाँ देख रहा, CD जोड़ CD दूगो CD, और BC जोड़ BC दूगो BC। वहाँ कौन चीज़ देख रहा, अलवा यहाँ देखो, CD जोड़ CD क्या बनेगा, दूगो CD बराबर BC जोड़ BC क्या बनेगा, दूगो BC। अब जरा बताओ, ये दो गुना में ऊपर जाएगा, भाग बनेगा। तो अब ये बराबर की पार बराबर के पार दोनों दो काट नहीं दे, तो ये दो से दो कटा कि नहीं कटा। तो हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला, तो CD क्या हो गया, BC के बराबर निकला। अब सबको जितना चीज़ अभी हम एगो सिद्ध किए हैं और दूगो हमारे पास पहले दिया है, सबको लिखो। पहला निष्कर्ष क्या है हमारे पास, कि AB किसके बराबर है, CD के बराबर है, हो गया। दूसरा क्या उसके नीचे है कि BC किसके बराबर है, AD के बराबर। अभी क्या सिद्ध किए हैं, तीसरा कि CD किसके बराबर है, CD किसके बराबर है, BC, हो गया। अब ये तीनों से हमारा प्रूफ हो जाएगा, तीनों से हमारा प्रूफ होगा। अगर ध्यान देखो, मान लो सिंपल एक बुड़बक वाला तरीका बताते हैं थोड़ा देर के लिए। हम AB को नाम मान लेते हैं 5 किलो है, क्या किलो, 5 किलो। AB 5 किलो, तो AB किसके बराबर है, CD के बराबर। तो CD भी कितना होना चाहिए, 5 किलो होना चाहिए कि नहीं, दोनों बराबर है, तो 5 किलो। अब देखो CD क्या किलो है, 5 किलो, तो यो CD है, तो यो क्या किलो होगा, 5 किलो हो जाएगा। अब CD किसके बराबर है, BC, तो यो BC कितना होना चाहिए, 5 किलो ये होना चाहिए। अब BC यहाँ BC है, यो 5 किलो होना चाहिए कि नहीं, समझो। अब जब ये BC किसके बराबर है, AD के बराबर, तो यो हो 5 किलो होना चाहिए। भाई सब तो 5 किलो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, तो आपस में सब बराबर है। तो हमको लिखना क्या है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, यही चाहिए हमको। क्या चाहिए एक साथ, AB चाहिए, फिर चाहिए बराबर BC चाहिए, बराबर चाहिए CD चाहिए, बराबर चाहिए AD। एक के बार फरियाक नहीं लिख देंगे, तो तीनों से क्या पता चल गया, आपस में सब क्या है, बराबर। उपज के लिए तब ना, समझ में आया। तो ये सब हम ऐसे समझने के लिए यूज़ किए, ये सब फालतू है, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो ये तीनों से हमको क्या पता चल गया, इसको समीकरण बना देते हैं। कहाँ तक समीकरण हुआ था, 4 तक। ये लिखना 5, ये लिखना इसको 6, ये लिखना इसको 7। लिखेंगे समीकरण 5, 6 तथा 7 से, ऐसे यहाँ पर कि समीकरण 5, 6 तथा 7 से क्या पता चल गया, जो चाहिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। जब ये चारों भुजा आपस में बराबर हुआ तो क्या सिद्ध हुआ, ABCD एक सम चतुर्भुज है। तो सब खाली भौंका भौंकी कर, समझ गया। हाँ, अतः यहाँ पर कहेगा, लिखो ABCD एक
सम चतुर्भुज है। ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। बताओ ये क्या है? ये है तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है? और पाइथागोरस प्रमेय का विलोम में 90 डिग्री सिद्ध करना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया तुम्हारा, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो ये देखो, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में, यानी समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज में, तो एक समकोण त्रिभुज बना लो। ऐसे करके बना लिया, बना दिया। अब देखो, पहले यहाँ हल लिख देते हैं हम। अब क्या क्या करना है, देखो समकोण त्रिभुज में क्या करना है, कर्ण का वर्ग नाम देते हैं ए बी सी। देखो क्या लिखा हुआ है, कर्ण का वर्ग, मतलब ये कर्ण का वर्ग हुआ ए सी का वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो शेष दो भुजा बचा ए बी का वर्ग और जोड़ बी सी का वर्ग, इसका दोनों जोड़ इसके अकल्य के बराबर होता था। इसको कहते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ए सी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर जोड़ बी सी के स्क्वायर। भाषा में कहें हिंदी में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर। यही ना होता है। अब इसको सिद्ध करना है, तो जो दिया है उसको लिखो, फिर देखें कैसे सिद्ध होता है। तो पहले हमारे पास क्या दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। देखो लिखा हुआ एक समकोण त्रिभुज में, कह रहा है ना, एक समकोण त्रिभुज में, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो यहीं पर 90 डिग्री बनेगा। एगो 90 कहेंगे कि दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया है भाई, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हो गया। और ये भी बताना जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है या 90 डिग्री है, लिख दो। जिसमें कोण भी समकोण है, कोण भी क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री, हो गया। अब कुछ नहीं दिया है, अब तुमको सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग। कर्ण हुआ ए सी, कर्ण का वर्ग, तो पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो भाई क्या करना है हमको कि कर्ण का वर्ग मतलब ए सी का स्क्वायर। आदित्य कुमार लिखने का नहीं, देखो अभी देखो यहाँ, बाद में लिख लेना, बाद में लिखने के लिए समझ देंगे। तो कर्ण मतलब ए सी का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा का वर्ग। शेष दो भुजा ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ये मतलब ए बी का स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर। ये सब उसमें पार करके छांट के लिखना होता है, ये सब खाली लिखे जा रहा है, अलवा ने बाद में समझ में आएगा। तब बोलते हैं बनाने जब आए ना उसका पार साफ है। ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे होगा, बिना रचना के इसमें कोई उपाय नहीं है अक्सर। तो हम करेंगे एक रचना। तो रचना क्या करेंगे, देखना, रचना ये करेंगे, ये जो बी है ना, बी सिर से ए सी जो भुजा है, ये कर्ण, इसका इस पर लंब डालेंगे। लंब का मतलब 90 डिग्री, इसका नाम हो गया डी। ये भी 90, ये भी 90, दोनों तरफ 90 बन गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि बी डी लंब ए सी पर डाला, या बी डी लंब ए सी डाला, बी डी लंब ए सी डाला। यहाँ पर लिखेंगे बी डी लंब, इसका क्या नाम है, लंब ए सी डाला या ए सी पर डाला। ठीक है, एक ही चीज़ है। ये रचना हो गया। अब यहाँ से एक प्रमेय का मदद लेना होगा। कौन सा प्रमेय, एक प्रमेय पढ़ा था हम, याद दिलाते हैं, देखो याद आ रहा कि नहीं, कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, देखो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से, ये समकोण का शीर्ष है, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर, ये क्या है, कर्ण पर लंब डाला जाए तो, लंब डाला जाए तो लंब के दोनों ओर, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। नहीं समझ में आए, हम समझाते हैं। हम पढ़ाए तो याद करना कि ये जो अगर ऐसा त्रिभुज बनता है, जब यहाँ पर ये 90 यहाँ समकोण के शीर्ष से लंब डालते, यहाँ पर दो छोटा त्रिभुज बना, ये छोटा वाला त्रिभुज बड़का के साथ समरूप होता है। याद करना,
फिर ये वाला छोटका भी बड़का के साथ समरूप होता है, फिर ये दोनों भी आपस में समरूप होता है। याद आ रहा है? उसमें यहाँ पर x माने थे, ये 90 था, ये 90 माइनस एक्स था, तो ये 90 माइनस एक्स आया था, तो ये x आया था। कुछ याद आ रहा है? ऐसे करके निकाले, याद है? तो उसी प्रमेय हम मदद लेंगे तो फटाक से हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर कहेंगे कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ये प्रमेय लिख रहे हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के शीर्ष से, कहाँ पर? समकोण, ये समकोण का शीर्ष है, समकोण के शीर्ष से कहाँ पर? कर्ण पर लंब डाला जाए। कहाँ पर? हाँ, समकोण के शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो लंब डाल दिया तो लंब के दोनों ओर, लंब के दोनों ओर गया, लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण, संपूर्ण मतलब बड़का, बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो इस प्रमेय की मदद से बनाएंगे। अब हमको ज़रूरत है कि ये छोटा वाला बड़ा के साथ समरूप हो जाए, ये छोटा वाला बड़ा के साथ समरूप हो जाए, और ये छोटका छोटका भी समरूप होता है। हमको खाली छोटका बड़का के साथ, छोटका बड़का के साथ ज़रूरत है, उसी से मेरा पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा सिद्ध। अब देखो, अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC कौन सा? इसीलिए त्रिभुज ABC ये हुआ समरूप। कौन सा? ये छोटका वाला त्रिभुज। अब लिखने का इसमें तरीका देखना पड़ता है। जरा देखो AB क्या है बड़का त्रिभुज में? AB है तुम्हारा लंब, है ना? ये बड़ा वाला दोनों मिला के छोटा के साथ समरूप है, तो छोटा की ये वाला भुजा क्या हुआ? लंब, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण, पता है ना? तो इसका नाम होगा ADB। क्या नाम होगा? क्योंकि इसमें पहले क्या लिए हम? लंब लिए हम, तो इसका भी पहले लंब होना चाहिए। फिर देखो BC क्या है? आधार, तो इसका आधार ये होगा ना, आधार। फिर कर्ण है लास्ट में AC उधर से, तो उसी तरह लेंगे ADB। तो त्रिभुज कहेंगे ADB में जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसका संगत भुजा बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात, संगत भुजा का अनुपात, अनुपात लिखने आता है? हाँ, कैसे लिखेंगे? AB किसके साथ? हाँ, AB अब बटे क्या होगा? AD। एक इसका सेकंड से इसका सेकंड दूगो। अब इसका BC से इसका BD लिखो, BC से BD, इसका दूगो BC, इसका इधर से दूगो BD। ठीक है, तो बराबर होगा किसके साथ? BC बटे BD। एक और बचा, ये AC यहाँ से तो AB यहाँ से। ठीक है, जैसे इसमें लेंगे वैसे उधर लेते हैं, तो AC बटे क्या हो जाएगा? AB हो गया। अब देखो, लेना इसमें से उसी का है जो स्क्वायर बनाए बराबर में कोई दूगो। क्या है कि हमको किस में सिद्ध करना है? स्क्वायर में करना है ना, स्क्वायर। देखो, कोना कोनी गुना करने पर ऐसा कौन सा स्क्वायर बन जाएगा? तो ई दोनों का अगर लेते हैं तो इससे नहीं बन रहा, इससे नहीं बन रहा है, तो ई दोनों को देखो तो पहला वाला बन रहा है, पहला वाला हाँ नहीं बनता, पहला और लास्ट से बनता है, पहला और लास्ट से बन रहा है, पहला और लास्ट है। अगर इसको इसके साथ बराबर करेंगे तो AB गुना AB स्क्वायर, कोई एगो स्क्वायर बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? ई दोनों को ले लेंगे, सब बराबर है तो किसी एक को ले लो। तो हम कहेंगे कि AB बटे AD अब बराबर AC अब बटे AB। अब कोना कोनी गुना किया जाए, AB को AB से गुना किया, AB का स्क्वायर, और AC गुना AD, दोनों इंटू हो जाएगा, AC इंटू DC। तो चलो पहले इसी को ले लेते हैं, ये आएगा AC इंटू AD, ये दोनों क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर। ठीक है, ई दोनों को गुना किए तो AC इंटू AD, ई दोनों गुना किए तो AB का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। इसी तरह
अब लेना है बड़का के साथ फिर ई वाला, बड़ा वाला के साथ इसको लिए, फिर बड़ा वाला के साथ इसको लेंगे तो एक और बनेगा पर मैं और समीकरण फिर जोड़ देंगे, आ जाएगा। फिर लो त्रिभुज ए बी सी, फिर कहेंगे, फिर कहना इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप कौन सा त्रिभुज। अब इसका नाम देंगे कैसे, देखो लिया है क्या, ए बी कौन सा भुजा है ये देख लो, ए बी कौन सा भुजा है, कर्ण, कर्ण है कि लंब है का आधार, लंब है। तो इसमें भी अब जो लेंगे लंब होना चाहिए, तो लंब इसका तो सी डी है, सी डी है। उसके बाद सेकेंड में क्या है, बी सी, बी सी कौन सी है, आधार, आचार, हाँ हमको तो आचार सुनाई देता है, अच्छा बी डी, तो इसका ना आधार बी डी है, तो बी डी है, तो ई कैसे आना चाहिए भाई, बी डी, बी सी का आधार है सी, ये तो कर्ण हुआ, ये कौन सी हुआ, लंब। वैसे लंब आधार तो कैसे बना सकते हैं, तो इसको बी डी सी लिखो, बी यहाँ से अगर ये लंब है सर सी डी बी, सी डी बी में गड़बड़ हो जाएगा, बी डी सी लिखो, क्या लिखो, बी डी सी, बी डी सी तब बनेगा, बी डी सी हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो इसका भुजा का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से अनुपात ए बी, यहाँ से अनुपात बी डी, तो ए बी किसके साथ बराबर होगा, बी डी के साथ अनुपात में, फिर बराबर यहाँ से बी सी, यहाँ से सी डी, बी सी या सी डी लिखो, हाँ अब बराबर क्या होगा, ए सी इसका बी सी, यहाँ से हुआ ए सी ये दोनों, यहाँ से होगा बी सी, हो गया। अब उसी को लेना जो स्क्वायर बना रहे हैं, ये वाला सेकेंड और लास्ट, सेकेंड और लास्ट कोना कोनी गुना करेंगे तो स्क्वायर बनाएगा, इसको ले लो। तो यहाँ से कहना इसीलिए बी सी बटे सी डी अब बराबर ए सी बटे बी सी। अब कोना कोनी ये दोनों कर लो पहले, तो हमारे पास आएगा कि ए सी इंटू सी डी अब बराबर बी सी गुना बी सी का स्क्वायर बन गया। अब हो गया समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, बायां को बायां तरफ से, दायां को दायां तरफ से। यहाँ पर लिखो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़ा जाए, इधर जोड़ते हैं। तो भाई इसको जोड़ेंगे पहले बायां, ए सी इंटू ए डी, इधर गया ए सी इंटू सी डी, ठीक है ऐसे ए सी इंटू ए डी जोड़, ये कहाँ गया, ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी बराबर किस पर, ए बी का स्क्वायर समीकरण 1 में, आज जोड़ समीकरण 2 में क्या हो गया, बी सी का स्क्वायर। अगर ध्यान से देखोगे तो एक तरफ का भाई आ गया है, जो सिद्ध करना है आ गया ना, नहीं यही ना लाना उस तरफ, इधर ना कमी है, तो अब इधर पूरा देंगे। कैसे पुराएंगे, ये दोनों को यहाँ से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ज़रा देखो, कॉमन ले सकते हैं, किसको भाई, ए सी दोनों में है, तो ए सी वाला हवा खिला दो, तो यहाँ से ए सी कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, ए डी, इधर क्या बचा, सी डी, क्या बचा, सी डी। ज़रा इसको चित्र में देखो तो क्या बन रहा है, ब्रैकेट वाला क्या बन रहा है, ए डी जोड़ सी डी करना, ए डी जोड़ सी डी, ए डी जोड़ सी डी, ए सी वाला हवा खिला दो, फिर से हो गया। तो एगो ए सी बाहर में है और गुना एगो ए सी आर आ गया, तो बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और जोड़ बी सी का स्क्वायर। इसी को तो कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, सिद्ध हो गया। अब लिख देगा प्रूव्ड। ये 5 नंबर का आएगा सिद्ध करने के लिए। 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करना है, तो बहुत ही आसान है। पहले हल लिख दो। सबसे पहले ना ये बताओ कौन सा संख्या है, विषम संख्या। ये बताओ कि विषम संख्या किसको कहते हैं। नहीं लगे। जिस संख्या में 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसको विषम संख्या कहेंगे। तो पहले 0 और 50 के बीच जितना विषम संख्या लिखते हैं, सब तो नहीं है, लिखेंगे थोड़ा सा लिखेंगे। 0 और लिख देंगे कि 50 के बीच विषम संख्या। विषम संख्या गलत है,
कौन कौन होगा भाई? तो भाई 0 और 50 के बीच लेना है। तो 0 विषम संख्या नहीं होता, 0 होता है पूर्ण संख्या। 0 के बाद आता है 1, 1 हुआ विषम संख्या, भागने लगेगा 2 से। 1 के बाद 2 होगा सम, 2 के बाद 3, एक एक गैप करते जाओ, आते जाएगा। 3 के बाद 4 नहीं होगा, 4 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद 6 नहीं होगा, 6 के बाद क्या होगा 7, इस तरह चलते जाएगा। 7 2 9, 9 2 11, डॉट डॉट चलते 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 अब हमको 50 तक जाना। तो 50 हुआ सम संख्या, अब 50 के जस्ट पहले 49। तो ये देखो जितना संख्या लिखे नहीं सब 0 और 50 के बीच आ जाएगा। अब कितना लिखेंगे? लिखते लिखते 49 तक जेबन करेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ से AP की मदद लेना है। किसका मदद? कहा कि योग न करना है। तो 1 2 3 5 7 जोड़ते जोड़ते अभी यहाँ हो जाएगा। तो ये पहला पद को क्या कहते हैं? A। क्या कहते हैं? A बराबर 1। AP है तो D निकालना ही पड़ेगा हर हाल में। D कैसे निकालते हैं? ये सेकेंड वाला पद से फर्स्ट वाला पद को घटा दिए, 3 में से 1 घटाया तो कितना गया 2, तो D हो गया। अब देखो योग निकालना, क्या निकालना? योग मतलब SN। योग का अर्थ क्या होता है? SN। SN निकालना है। SN का फॉर्मूला आता है 3 3 ठो। पहला फॉर्मूला आता है SN बराबर n/2 इंटू A प्लस n-1 इंटू D। तो सब M, और दूसरा होता है A प्लस N, उसमें भी n/2 शुरू में होता है। एक होता है A प्लस L n/2, उसमें भी शुरू में होता है। तो सब ए फॉर्मूला में तुम अगर ध्यान देगा तो उसमें n चाहिए। क्या चाहिए? और इसमें देखो n है ये नहीं, शुरू में है n/2 सूत्र में, है कि नहीं? तो पहले n निकालो। क्या निकालो? n, तब निकलेगा, यानी कि हमको n भी निकालना है। तो भाई n के बताएगा? an बताएगा। n के बताएगा? तो an। तो एक चीज़ और बताओ, an इसमें दिया हुआ है, ये यहाँ पर लिखे नहीं। an बराबर कहते हैं 49, लास्ट वाला पद को an कहते हैं, यानी कि अंतिम पद। an का अर्थ क्या होता है? अंतिम वाला पद 49, इसके आगे नहीं है कुछ है, यहीं तक दम उसका खड़ा गया। तो an हो गया 49। अब an के मदद से हम क्या निकालेंगे? n। तो an बराबर होता है सूत्र A प्लस n-1 इंटू D। इस सूत्र में सब चीज़ बैठा दो, आराम से तुम्हारा क्या निकलेगा? n निकलेगा। क्या निकलेगा? an कहते हैं 49, a का मान कहते हैं 1, a का मान 1, और जोड़ n का मान तो नहीं है, निकालना है, और d का मान कितना है 2, हो गया 49। तो है इधर 1 को इधर ले आओ, 1 कौन चीज बदलेगा? माइनस में। 1 कौन चीज बदलेगा? माइनस में। तो 49 और माइनस के 1, उधर क्या बचा? n-1 इंटू 2 d। अब देखो 49 में से 1 घटाया 48, बच गया बराबर। अब देखो ई, चलो एक लाइन लिख देते हैं पहले, n-1 इंटू 2 हो गया। 2 ब्रैकेट के साथ कौन चीज में? गुना में। इन्हें आएगा तो भाग में, तो 48 के साथ भाग में आ जाएगा। तो 48/2 बराबर n-1 हो गया, और 2 क्या बार में कट जाएगा? 24 बार में। तो यहाँ से आ गया 24 बराबर n-1 हो गया। इसको अब तोड़ दो ब्रैकेट को, कोई ज़रूरी नहीं, हो गया। अब -1 को इधर ले आओ, प्लस में बदल जाएगा और n निकल जाएगा। -1 इधर जाके प्लस में, तो n का मान होगा 24 जोड़ 1 बराबर n। तो सीधा कर लो, तो n बराबर कितना होगा? 24 1 25, n हो गया 25, यानी 25 को संख्या है, उन 25 को जोड़ना है। तो SN का मदद लो, योग। योग क्या बताएगा? SN। तो SN बराबर होता है n/2 इंटू हम लेंगे A प्लस AN वाला, इससे धाय सुना बनेगा, इससे, क्योंकि हमारे पास A भी है और AN भी है, तभी लेते हैं। A ये रहा और AN है 49, इसका मतलब तुरंत लग जाए। फर्स्ट वाला से भी बनेगा, सेकेंड वाला से भी बनेगा, दोनों से बनेगा, हम इसी से बनाएंगे। तो SN बराबर होगा, n का मान कितना निकालें अभी? 25/2, घंटी मत बजा, 25/2 इंटू A का मान कितना है? सर वीडियो चालू कहाँ है? चालू नहीं है? हाँ, उसके बाद हो गया A का मान कितना है? A का मान हो गया 1 जोड़ AN कितना है? 49 हो गया, रख दिया। अब यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा, तो SN बराबर 25/2 और 49 से कितने हो गया? 50 हो गया। तो SN बराबर हो गया 25/2 गुना 50, ये क्या बार में कटेगा? 25 बार में।
और 25 गुना 25 कत्ते हो गया 600 ओकरा हो गया 50। देखो कत्ता इंसान गधा है सब। 25 गुना 25 50 होता है 625 बा। ऐसे कत्ते हो गया